हाँ फोकस लॉक कर देना, काला तो नहीं लग रहा हूँ। एक्सपोजर तो चाहिए यार, नहीं तो भाई काला टीचर पढ़ा रहा है, फिजिक्स है, थोड़ा सा होना चाहिए। तब तो ऐसे शर्ट डालता हूँ कि थोड़ा सा ढंग का लगूं। डार्क डाल लगे, जब शर्ट लाइट होती है ना फेस थोड़ा सा डल दिखता है, जब डार्क डालोगे तो फेस थोड़ा सा गोरा दिखेगा। ओ भाई साहब तुम्हें कहाँ से नॉलेज मिला इतना रे। स्टार्ट कर दिया क्या? स्टार्ट भी कर दिया? अच्छा, हेलो बच्चों, चलिए आज के सेशन में हमने पहले डिस्कस कर लिया था बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो हमने डिस्कस करा है वो फर्स्ट पार्ट फंक्शन में हमने डिस्कस करा था लीनियर इक्वेशन, देन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन इन फिजिक्स है, वो हमने डिस्कस कर लिया था लीनियर इक्वेशन का। कर लिया था क्या? ठीक है, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। आज का जो अपना टास्क है, चलो ये एक बार बता देता हूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है ना, m क्या है आपका? स्लोप है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, क्या यही कहानी था? अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है जी, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स ग्राफ एंड एप्लीकेशन इन फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके ग्राफ का। तो क्या जानते हैं हम लोग? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां से सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करेंगे हम लोग x का, तो दो इक्वेशन आएगा, अल्फा और बीटा, विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डन ना। तो यहां से हम फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ में कि इफ y इज इक्वल टू, सपोज करो कि एक्स स्क्वायर का कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसको ड्रॉ कैसे करा जाएगा? ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट में बेसिकली अपना टास्क ये रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ को जज करना, चेक करना, ठीक है, कि ये वैलिड है या नहीं है, कैसा है इसका ग्राफ होएगा। तो फर्स्ट में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने का वेरी सिंपल मेथड, ठीक है, कौन सा? कि मान लो x का वैल्यू हम लोग ना मानते हैं, x का वैल्यू 0 0 1 1 -1 1 2 4, यही है ना, -2 4, मतलब x का वैल्यू 1 से 2 हुआ तो y का वैल्यू 1 से सीधा 4 हो गया। ठीक है, और ये भी पता चल रहा है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए इमेजनरी ना हो, y नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो आइए ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखो 0 0 क्या यहाँ होगा, 1 और 1 क्या यहाँ होगा, 1 और 1, ठीक है, -1 और 1, -1 और 1 क्या यहाँ होगा, 2 और 4, तो 2 और 4 की बात करें तो 2 और 4 कुछ यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, -2 और -4, तो -2 और -4 क्या कुछ यहाँ एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इसको मिला करके आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, देन ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और ये क्या है आपका y, और ये क्या हो गया आपका x, डन ना। तो y इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या आएगा, लाइक दिस, क्लियर है। सिमिलरली
अगर यूं मानो कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, तो क्या ग्राफ उल्टा हो जाएगा? हाँ या ना? क्या ग्राफ उल्टा हो जाएगा भाई? क्लियर है ना? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर में। चलिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब इसी फर्स्ट का मान लो कि ए पार्ट में क्या करा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी लो आप, उसमें प्लस 5 ऐड हो जाएगा, जो y होएगा वो 5 से ज्यादा होएगा। मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो 5 तो होगा ही होगा। समझना बात को, मिनिमम वैल्यू कब आएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर बेटे कभी नेगेटिव तो नहीं आएगा, है ना? एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर तुम -1 भी रखते हो तो भी एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो y मिनिमम के लिए x को क्या रखना पड़ेगा? 0। क्या रखना पड़ेगा? 0। जैसे आपने x को 0 रखा तो ये y कितना हो गया? 5। x 0 रखा तो y क्या हो गया आपका? 5। डन ना? तो मिनिमम 5 होना चाहिए। तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्राफ इसका 5 यूनिट ना ऊपर उठ जाएगा, 5 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। ये 0 और 5। अरे क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? क्या ये क्या हो गया? 5 यूनिट ऊपर उठ गया। अब इसमें आ जाओ भाई, इसी में अगर y इज इक्वल टू थर्ड, नहीं इसी का ए पार्ट लेते हैं, सेकंड का ए पार्ट, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या ये होएगा? और प्लस 5 मतलब सोचो, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5 है, हाँ या ना? x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5 है। तो ग्राफ जो होना चाहिए वो कुछ यहां से होना चाहिए। आ गई क्या बात समझ में? डन ना? क्लियर है कहानी? चलिए अब थर्ड वैरायटी समझते हैं हम लोग। थर्ड वैरायटी में मान लो, सपोज करो कि क्या दे दिया आपको? y इज इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर। देखो ग्राफ ड्रॉ कर, देखो एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कहाँ मैक्सिमा जाएगा, समझ में आई बात? ये सारी अपन एक रफ स्केच करते हैं कि द पॉइंट एट विच y इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट एट विच x इज इक्वल टू 0। डन ना? तो अगर आप, ये y है और ये x है, अगर आप x का वैल्यू 5 रखो तो y का वैल्यू 0 होना चाहिए। x का वैल्यू 5 रखोगे तो y का वैल्यू, और y 0, चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद में x 0 कब होएगा? x 0 कभी हो सकता है। y अगर मान लो 0 रखा तो x का वैल्यू 5 आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया ना कि x का वैल्यू क्या आएगा? 5 पे y 0 आएगा। अच्छा जब x 0 रख दो तो y का वैल्यू कितना आएगा? 25। x 0 तो y का वैल्यू 25, मतलब ये 0 तो ये 25, भाई साहब कुछ यहां एग्जिस्ट करेगा, बोलो हाँ या ना? और जैसे ही x 0 हुआ, सॉरी y 0 हुआ, x इज इक्वल टू 5, तो क्या ये 5 और 0 यहां एग्जिस्ट करेगा? हाँ या ना? क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे होएगा? आगे बात समझ में? तो अगर माइनस हो रहा है तो ग्राफ कहां जा रहा है? राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। अब इसी में कुछ ऐड कर दे। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? तो x 5 पे y का वैल्यू 0 नहीं है, x 5 पे y का वैल्यू उधर ही रख दो। x 5 पे y का वैल्यू क्या है आपका? 1 है। क्या है y का वैल्यू? x 5 पे 1 है। आगे बात समझ में? तो इसका ग्राफ क्या होएगा बेटे? ये यहां 0 पे नहीं आएगा, ये यहां आ जाएगा। ये y और ये x। डन ना? ये x का वैल्यू 5, ये 0.5, 1, यही हो जाएगा। अच्छा और x का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दिया तो ये कितना हो गया? 0,26। आ गई ये बात समझ में? क्लियर बात है ना? चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट।
फोर्थ फॉर्मेट, बेटा इससे ज्यादा अपने को फिजिक्स में रिक्वायर्ड है ही नहीं। अपन जेई मेंस नीट लेवल की अभी बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग फोर्थ फॉर्मेट y इज इक्वल टू, मान लो कि x प्लस 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, प्लस था तो राइट साइड शिफ्ट हुआ, यह तो क्या लेफ्ट साइड शिफ्ट होएगा? हाँ या ना? 0 25 और यहां क्या हो जाएगा -5,0 होगा या नहीं होएगा भाई? क्लियर है ना कहानी? होएगा ना? बहुत अच्छे। अब आ जाओ नेक्स्ट में कि इसी में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया जाए। तो प्लस 1 कर दिया जाए तो क्या ऊपर बढ़ जाएगा? अरे बोलो भाई, बिल्कुल ऊपर बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपने ये देखो -5 डाला, तो -5 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा -5, सॉरी यहां पे जो ये पॉइंट होगा -5, 1, ठीक है। और x 0 डाला तो ये क्या हो जाएगा? 0,26। अगर यहीं पे आप माइनस कर लोगे, जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर -1, तो माइनस में क्या हो जाएगा? नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। सेम यही ग्राफ ध्यान रखना, ये कभी भी 0 से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x। आगे बात समझ में क्या? ये है मैथ। अब हम लोग ना इसमें सीखेंगे कि सेम क्वेश्चंस के साथ में ना मैं आपको फिजिक्स का क्वेश्चन दूंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है क्या समझ में? आगे बात समझ में, ठीक है। आप इसको राइट कीजिए और थोड़ा स्पेस रखिएगा ताकि फिजिक्स के इक्वेशन को इसके साथ ही पुट अप कर पाए। हाँ है ना? ठीक है, पॉज कर दो भाई वीडियो। चलिए, तो अभी तक हमने जो डिस्कस करा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका ग्राफ। अब फिजिक्स में क्या यूज है ना? देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सर एस जो होता है ना वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। मान लो लेट u इज इक्वल टू 0, तो बचेगा क्या? s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो s क्या हो जाएगा? हाफ at स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या हो गया? ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर? यही होगा ना? अब आप याद करो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का टीचर कैसे बताता था कि ग्राफ यूं होता था। समझ में आया कि क्यों होता था? ठीक है, टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं होएगा ना। मैं इसका ग्राफ यहां बना देता हूं साथ में कि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव होगा क्या? टाइम नेगेटिव नहीं होएगा। तो क्या एस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही होएगा? क्या टाइम नेगेटिव होगा? नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट तो कंसीडर नहीं किया जाएगा ना। आगे बात समझ में गया? ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे सही करो। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है। अब मान लो कि ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे s इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब क्या हो गया कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो डिस्टेंस पहले से ही 5 पे है पार्टिकल। समझना बात को ध्यान से। जैसे ही टाइम t इज इक्वल टू 0 है ये पार्टिकल पहले से ही पोजीशन 5 पे टिका हुआ है। तो भाई साहब क्या इसका ग्राफ ये हो जाएगा? डिस्टेंस टाइम t 0,5। हाँ जी यही होगा ना? नहीं आया? आगे बात समझ में गया? ठीक है, ग्राफ को अपने को रीड भी करना है। चलिए, क्या ये s इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ a t स्क्वायर है? हाँ या ना? डन ना? अच्छा, ये कहां होता था? अब याद करो, अगर आप ऊपर फेंक रहे हो, किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं,
तो ग्राफ क्या, सॉरी, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता था, याद करो, माइनस है ना। तो अपन एक बार समझने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, देख लो कि s इज इक्वल टू माइनस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ है ना। तो क्या उसका ग्राफ जो होगा, क्या उसका ग्राफ ये होगा, हाँ है ना। आ गई क्या बात समझ में, अरे पक्की बात ना, क्या उसका ग्राफ ये होगा। इसका मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल 0 पे है। अच्छा, अब सिमिलरली इसका मतलब बताना, जब s इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 5 होएगा तो क्या ग्राफ ये हो जाएगा भाई, क्या ग्राफ ये वाला पार्ट हो जाएगा, होगा या नहीं होएगा। तो टाइम 0 और 5, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, क्या ये इनिशियली 0 पे है, नहीं है जी। आगे बात समझ में ना, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, आ जाओ, हाँ है ना, क्लियर है यानी। S और T की पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि S को X एक्सिस पे ले नहीं कर सकते हैं तो ग्राफ का पोजीशन चेंज हो जाएगा ना। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, अभी करेंगे। नेक्स्ट हमारा वही टास्क रहेगा। आगे क्या बात समझ में, पक्की बात ना, आ जाओ भाई नेक्स्ट। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, x माइनस 5 तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20, क्या ग्राफ ही होगा, है ना। s इज इक्वल टू ut माइनस या ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, याद करो क्या वही ग्राफ है। अरे t को आप x लोगे, ये ग्राफ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और ये क्या आता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यूटी प्लस कोई भी कांस्टेंट c है, प्लस कोई भी कांस्टेंट c है, डन ना। आगे बात समझ में क्या, चलिए जी, बहुत अच्छे। अब आप इसको देखिए ध्यान से, इस ग्राफ को, क्या वही फॉर्मेट है, हाफ ए की जगह पे 1/2, सॉरी हाफ ए की जगह पे 1 है, हाँ या ना, हाँ है ना, बताओ। u की जगह पे क्या 10 दिया हुआ है, ठीक है, c की जगह पे क्या 25 दिया हुआ है, क्या यही उसका ग्राफ है। अरे क्लियर है ना, तुम्हें आगे क्या बात समझ में, अरे पक्की बात है, डन ना। तो ये है फिजिक्स का रिलेशन। तो आई होप कि ये बात आपको आगे होगी समझ में, डन। कर दूं क्या इरेज, क्लियर है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका गया है जी, या फिर ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा होएगा, बन जाएगा। अगर नीचे से ऊपर फेंका गया है तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर आएगा। आ जाओ, माइनस वाला कहां है, प्लस, चलो इसी में माइनस कर दो, इसी में माइनस कर दो आप, तो जो ग्राफ होएगा वो डाउनवर्ड साइड आ जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है ना। माइनस हाफ gt स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, या यहां देखो, जो भी ग्राफ आएगा वो क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, क्लियर है ना। जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड साइड में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट मान लो कि एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, डन ना। इसका मतलब ये है कि अब नॉर्मल निकालते हैं हम लोग, y का वैल्यू रखा जाए तो एक तो y का वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि इमेजनरी को अपन डिनोट नहीं कर सकते ना, मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन। तो अगर आपने y 0 रखा तो x का वैल्यू
y1 तो x का वैल्यू, हाँ है ना। अच्छा y अगर यू मान लो 4 रखा तो x का वैल्यू, y अगर 16 रखा तो x का वैल्यू। अब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जब ड्रॉ करेंगे y और ये x, ठीक है, तो x का वैल्यू 0 1 2 4, ये 0 पे 0 आ जाएगा आपका, 1 पे 1 आ जाएगा, और सॉरी ये आ गया 0 1 2 4, 1 पे क्या आ गया, 1 आ गया, 2 पे देखना 4, 2 पे देखना 4, 4 पे क्या है आपका 16। क्लियर है, हाँ है ना। ठीक, ये ग्राफ आएगा इस टाइप से। अगर x का वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, पहले हमने क्या करा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना यार, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेना था एक्चुअली, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तभी तो y नेगेटिव लो या पॉजिटिव। चलो इसी में ना एक और ऐड कर दो, अगर मान लो कि हमने y का वैल्यू ले लिया -4, नहीं ये तो पूरा गड़बड़ी हो गया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कर रहे थे ना हम लोग ड्रॉ, तो गड़बड़ है, गलत है। हमारा प्रोसेस हालांकि वही रहेगा सेम, ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा सेम, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, चेंज कर देते हैं। चलिए फ्रेश स्टार्ट करते हैं, इसको कट कर देना, ठीक है, नहीं 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 नहीं, इतने ही को कट कर देना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की बात कर लेते हैं, तो x का वैल्यू चेंज करते हैं। देखो हमने अभी तक क्या देखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसमें प्लस माइनस कुछ भी है, हमने इसका ग्राफ डिस्कस कर लिया है। अब सपोज करो x और y है, x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 देन y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 देन y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 16 देन y का वैल्यू 4। अच्छा अब देखो ध्यान से कि 4 से 16 और 2 से 4, x का वैल्यू 4 गुना हो रहा है, बट y का वैल्यू 2 गुना ही हो रहा है। तो y जिस रफ्तार से चेंज हो रहा है उस रफ्तार से x चेंज नहीं हो रहा, उसके तेज, उसका जो रफ्तार है चेंज होने का वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो सिमिलर ये बेटे अभी पहली और फर्स्ट और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीजें, हालांकि मैथ्स वाले सर बताएंगे सिमेट्री के बेसिस पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि y कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मतलब कभी भी x नेगेटिव नहीं होगा, आगे का बात समझ में, ठीक है। तो अब नॉर्मल सोचो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व यूं होता था, y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो कर्व ये होगा, खत्म आंसर। सर y तो नेगेटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है। हाँ तो x ही तो कह रहा हूं कि x नेगेटिव नहीं होएगा, ये तो इसकी बात बोला ना, ये तो कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व जो होता था, देखो ये कर्व क्या होता था, ये कर्व क्या होता था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डन ना, ठीक है। तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, अब देखो यहां से x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x नेगेटिव नहीं होगा तो कर्व तो ये होगा ना बेटे, आगे क्या बात समझ में। तो ये है आपका y स्क्वायर। अच्छा ये जनरल मेथड, बच्चों वाला मेथड, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, लेकिन x का वैल्यू अगर 4 है, x का वैल्यू मान लो 0, ये हो गया 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू जो है ना 2 ही है। जो चेंज होने का है रेट या चेंज जो होएगा y, वो x के कंपैरिजन में कम होएगा। आ गई क्या बात समझ में, अरे क्लियर है कहानी, लिख लें।
लिख लो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सपोज लेट u इज इक्वल टू 0 मीन्स वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये इसके बीच का ग्राफ, इसके बीच का ग्राफ क्या होएगा भाई, हाँ ना, ये क्या हो गया, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। हाँ है ना, आगे बात समझ में ना। तो इसके बीच का ग्राफ क्या होएगा बेटे, इसके बीच का ग्राफ यही होगा। जनरली यही है कि वेलोसिटी नेगेटिव थोड़ी लिया जाए। अरे डन ना, स्पीड नेगेटिव, अगर स्पीड की बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, अगर स्पीड है तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव ना, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये ले लेते हैं। क्लियर है क्या कहानी, आगे बात समझ में क्या, लिखिए। अब आप इसको रोक दो, इस पूरे वीडियो को, ये पार्ट हो गया।